ओम शांति। 12 जुलाई बड़ी सुंदर रमणीक गुह्य मुरली है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे देखो, मैं निराकार निरहंकारी हूँ, निष्काम सेवा करता हूँ। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर खुद परमधाम में जाकर बैठ जाता हूँ। मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूँ, मैं संपूर्ण रूप से निष्काम हूँ। तुम मेरी बहुत महिमा करते थे भक्ति में, अब मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ। तुम अपने शरीरों में बैठी हो आत्माएं, मेरा अपना शरीर नहीं है। मैं इस ब्रह्मा के तन में आकर बैठ गया हूँ। तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं ही तुम्हारा सत बाप हूँ, सत शिक्षक हूँ, सतगुरु हूँ। तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ, संपूर्ण सृष्टि चक्र का ज्ञान दे देता हूँ। तुम मेरे पास वर्षा लेने आए हो, सुखों का वर्षा, स्वर्ग का वर्षा। तुम एक ऐसी यात्रा पर हो, मैंने तुम्हें ऐसी यात्रा सिखा दी है कि तुम इस यात्रा के बाद लौटकर इस मृत्यु लोक में नहीं आओगे। वो भक्त किसी गुरु के साथ तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, लेकिन लौटकर फिर अपने घर में आ जाते हैं। तुम परमधाम चले जाओगे, मुक्ति में चले जाओगे, जिसको लोग मोक्ष कहते हैं। फिर वहां से सुखधाम में आ जाओगे। मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरुओं का बड़ा मान है भारत में। गुरुओं को बहुत शिष्य होते हैं, किसी को 50, किसी को 100, किसी को लाख, किसी को करोड़। बाबा आगा खां की बात कर रहे हैं आज। आगा खां को करोड़ों शिष्य, उसके शिष्यों ने उनको हीरों में तोला था। कितने हीरे होंगे। किसी को सोने में तोलते हैं, किसी गुरु को प्लेटिनम में भी तोला, जो सोने से भी महंगा होता है। फिर बाबा कह रहे, तुम मुझे किस में तोलोगे? मेरा तो वजन ही नहीं है, मैं तो निराकार हूँ, सबसे ज्यादा हल्का हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। मैं तुमसे कुछ लेता ही नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं लेता, मैं तो दाता हूँ, सबको देता हूँ। भक्ति में भी मेरे नाम से जो दान पुण्य करते हैं, उनको अगले जन्म में मैं उसका रिटर्न दे देता हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं लेता हूँ। तुम मेरी महिमा गाते आए, हे दुख हरता सुख करता, आओ हमें सुखों का रास्ता बताओ, हमें सदगति में ले चलो। मैं ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, पतित पावन हूँ। तुम्हें बहुत प्यार से पढ़ाने आ गया हूँ। तुम कहते थे, हे भगवान, जब आप आओगे हम आप पर बलिहार जाएंगे। अब तुम मेरे पर बलिहार जा रहे हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपको घर बार छोड़कर यहाँ आकर बैठ जाना है। घर बार में ही रहना है, मन से मुझ पर बलिहार जाना है। सब कुछ तेरा। तो मैं भी कहूँगा, बच्चे, सब कुछ तेरा। तो मैं आया हूँ तुम्हें सुखों का वर्षा देने के लिए। बहुत बड़ी चीज है। इसलिए ध्यान दे बाबा की श्रीमत। इसलिए तुम भी मेरे बच्चे हो, तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है, तुम्हें सबके दुख हरने हैं। जो गुण और संस्कार मेरे में हैं वही तुम में हैं। बहुत सुंदर गहरी बात। संस्कार आत्मा में ही होते हैं, शरीरों में नहीं। मुझे सागर कहते हैं। अथाह ज्ञान मैंने तुम्हें दिया। मुझे 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते। ये महिमा श्री कृष्ण की है, ये महिमा तुम्हारी होती है। मैं तो फॉर एवर हूँ, परफेक्ट हूँ। मैंने विकारी बनता, ना मुझे पावन बनना होता है। मैं तो सदा ही संपूर्ण हूँ। तुम अब मेरी श्रीमत पर चल रहे हो, तो तुम्हें भी वही संस्कार अपने अंदर भरने हैं जो मेरे अंदर हैं। उसमें परफेक्ट होना है। कोई कमी है तो उसको पूर्ण करना है। मैं आया हूँ धरा पर स्वर्ग रचने के लिए। तो इस कलयुगी दुनिया का तो विनाश होगा ही ना। ये तो बिल्कुल नेचुरल चीज है।
नई दुनिया आएगी तो पुरानी दुनिया जाएगी। रावण की दुनिया है, ये दुखों से भरी दुनिया है। और ये महाभारत लड़ाई जो होने वाली है, ये बहुत कल्याणकारी है। इसके बाद ही तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे, हाहाकार हो जाएगी चारों ओर, फिर जय जयकार हो जाएगी, तुम पांडवों की विजय हो जाएगी। बाकी मैंने जो यज्ञ रचा, इसमें सारी सामग्री स्वाहा हो जाएगी। जो तुम इन आंखों से देखते हो वो कुछ भी नहीं रहेगा। इसमें डरने की बात नहीं है। देखिए, ये तो होनी है ना, विधि का विधान है। रात आती है, जाती है, दिन आता है, सूरज ढलता है, दिन भी समाप्त हो जाता है, फिर रात होती है। जैसे ये चक्र चल रहा है, ये 5000 वर्ष का भी चक्र है। लोगों ने इसे लाखों वर्ष का कह दिया तो कंफ्यूज हो गए हैं। कोई कहते हैं कलयुग तो भी 40,000 वर्ष पड़ा है। सारा ही खेल बच्चे 5000 साल का है। मेरा भी इस ड्रामा में पार्ट है। मैं 5000 वर्ष में एक ही बार आता हूँ। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, मुझे आना ही है। कलयुग के अंत में तुम्हें पावन बनाने के लिए ये मेरा कर्तव्य है। तो हम सभी आज के महावाक्य सुन के अपने मन में श्रेष्ठ संकल्प करें। हम रावण की मत पर चलकर दुर्गति को पहुंचे हैं, अब भगवान की श्रीमत पर चलकर हमें श्रेष्ठ गति को प्राप्त करना है। मनुष्यों की मत, गुरुओं की मत, शास्त्रों की मत, अपनी मत, ये सब हमने देख ली। अब भगवान की मत पर चलकर देखेंगे। दूसरी बात, सुखदाता के बच्चे हैं। हमें मन से भी, बोल से भी, अपने व्यवहार कर्म से किसी को दुख नहीं देना है। हमारा कर्तव्य तो है सबके दुख हरना। तभी तो लोग हमें भगवान के बच्चे कहेंगे, नहीं तो कोई क्यों कहेगा। तुम भी कहते हो ना, कितना मीठा कितना प्यारा है शिव बाबा। गीत था उन दिनों, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तुम्हें भी ऐसा ही मीठा और प्यारा बनना है। वरदान है, व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट के वस्त्रधारी भव। बहुत गहरी बात है। ब्रह्मा कुमारियों को देखकर, उनका ज्ञान सुनकर आज चारों ओर आवाज हो रहा है, ये कौन है, ये सफेद वस्त्रधारी कौन है, ये संसार का कल्याण करने आए हैं। ऐसे ही जैसे आकाश में बादल छाते हैं, फरिश्ते बनकर चारों ओर छा जाओ। लेकिन ये तब होगा जब इस शरीर से डिटैच रहकर अंतःवाहक शरीर के द्वारा चारों ओर भ्रमण करने का अनुभव होगा। स्लोगन है, सर्व गुणों का और सर्व शक्तियों का अधिकारी बनना है तो आज्ञाकारी बनो। आज का अभ्यास रहेगा, अपने को देह से न्यारा, बिल्कुल निराकार स्वरूप में अनुभव करेंगे। फिर अपना फरिश्ता स्वरूप देखेंगे। मैं प्रकाश के शरीर में हूँ, सफेद प्रकाश का शरीर, चारों ओर लाइट फैल रही है और मैं फरिश्ता आकाश में हूँ और चारों ओर भ्रमण कर रहा हूँ, सबको दृष्टि दे रहा हूँ, वाइब्रेशंस दे रहा हूँ। इसको कहते हैं अंतःवाहक शरीर द्वारा चारों ओर भ्रमण करके सबको प्रकाश देना। सारे दिन में 5 बार भी करेंगे तो बहुत डिवाइन अनुभव होंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.